इसके साथ ही अपने दर्शकों को हम बताते चले, चुनावी सर्वे जिसके आंकड़े बस कुछ ही देर में हमारे सामने आने वाले हैं। सवाल तैयार है जिसको लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच हम गए थे। क्या जवाब मिला है जब हमने सवाल पूछा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की केजरीवाल की मांग क्या सही है? दिल्ली में छठ पर आपके दांव से गुजरात में क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? मोदी के खिलाफ अगर बदजुबानी होती है तो किसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है? इन सवालों को लेकर जब सी वोटर एबीपी न्यूज गुजरात और हिमाचल प्रदेश पहुंचा तो क्या जवाब मिले हैं? कुछ ही देर में वो आंकड़े हमारे सामने होंगे जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं नलिन कोहली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब, प्रवक्ता AIMIM के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जपन पाठक भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खालिद अख्तर, संपादक सी वोटर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नलिन कोहली जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चुनाव आ गए इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी याद आ गई। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी की सियासी जमीन खिसक तो नहीं रही है, इस वजह से यूसीसी अब लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। यूसीसी देश में हो, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद या आर्टिकल 44, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और इस पे तो 1985 से शाहबानो केस से, सरला मुदगल केस से, अभी बढ़ते बढ़ते कई सुप्रीम कोर्ट के केस और कई राज्यों के हाई कोर्ट के केस में भी आ रहा है कि मुक्त दर्शक नहीं होना चाहिए सरकारों को। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग और उसमें देश में लागू हो, ऐसे तो भाजपा बहुत लंबे समय से कह रही है। तो अगर कोई अच्छा काम किया जाए जो संवैधानिक रूप से सही है, संविधान में उसकी कल्पना है और उसकी पूर्ति के लिए लिखा गया है कि होना चाहिए, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। बाकी राजनीतिक बातें जो जिनको करना है करे, एक अच्छे निर्णय का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है स्वागत योग्य है, ऐतिहासिक है और उस पर एक समिति बने, अपने विचार बताए, क्या नुकसान है? और जिस आर्टिकल का आप हवाला दे रहे हैं उसमें है कि एक सहमति बने, हम तो इस विषय को कब से लेकर आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए चित्रा जी, चित्रा जी, हम तो 1952 से बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 की, तो फिर अब उसमें ये सवाल तो उस टाइम भी उठा कि अब क्यों आप उसको हटाएं? आप तो 52 से बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात जो होती है, जो भी संवैधानिक रूप से सही है, उसको ये नहीं देखा जाता है कि अब क्यों लाए, देखा जाता है कम से कम अब आ गया है, इसका स्वागत करना चाहिए। अखिलेश जी, खुले मन से स्वागत क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी? संविधान का हवाला उन्होंने दिया है आर्टिकल का, और ये बात तो सच है, अगर सभी को एक समान नजरों से देखा जाए, हिंदुस्तान का हर नागरिक यही चाहेगा, तो इसमें भी सियासत क्यों होती है? देखिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आप लोगों के पास चुनाव के समय कोई सरकार की उपलब्धि बताने का मुद्दा नहीं है, कुछ इशू नहीं है। तो हमेशा की भांति इस बार भी चुनाव में सांप्रदायिकता और धर्म की बातें ला करके जनता का ध्यान भटकाना, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी गुजरात के अस्तित्व की बात करेगी, वहाँ की महंगाई, वहाँ पे देश में वहाँ पे जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो वहाँ भ्रष्टाचार है, जो वहाँ पे लाखों लाख करोड़ का ड्रग्स उतर रहा है और उसका पता नहीं लग रहा है, जहाँ पे वहाँ पे नकली नोट की फैक्ट्री चल रही है, कई सौ करोड़ के नकली नोट पकड़ जा चुके हैं, हर तरह की तस्करी के सामान वहाँ आ रहे हैं, चाहे घड़ियों का हो, दारू का हो, विदेशी सामग्री को वो आ रहे हों, उन सब की बातों पे जो जनता के सरोकार हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कांग्रेस उस पर बात करेगी, उस पे जनता के हितों की हम बात करेंगे। सत्ता बनाने के जो इनके दूसरे चाले हैं, क्योंकि सरकार की उपलब्धि तो है नहीं। अब पता नहीं नलिन कोहली जी बंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से गए कि नहीं गए? 2022 में मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन से हम आएंगे, अब इनको जाना चाहिए था, फिर वोट मांगना चाहिए था वहाँ पे। हम ये सब बातें करेंगे। हम आप लोगों के तरह से देश को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए नहीं, टूल्स बन के काम करेंगे। हम वहाँ पे जनता की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, रोजी रोजगार, कारोबार की बात करेंगे। हम पूछेंगे, एक सेकंड, हम पूछेंगे कि आपने नहीं, हम जी चित्रा जी, हम पूछेंगे इनसे कि आपने पिछले 10 वर्षों में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो नाम बता दें। जवाब सुन लेते हैं। आपने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता दें, मेडिकल कॉलेज कोई बनाया हो तो बना दें, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो तो बना दें। ठीक है,
एक भी इन्होंने पिछले 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया है। नलिन जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए और जनता भी सवाल पूछेगी ना। 1 साल पहले ही पूरी की पूरी सरकार बदल दी आपने गुजरात में, तो अब इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है क्या गुजरात के पास बीजेपी में? नहीं, इसमें 3 विषय हैं चित्रा जी। पहली बात कि हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र में उसकी खूबसूरती है कि अखिलेश जी, उनकी पार्टी, कोई अन्य पार्टी जो मर्जी विषय रखना चाहे जनता के सामने जाएंगे, रखेंगे, तो इसमें उनका पूरा अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये चुनाव हार जाते हैं फिर कहते हैं नहीं, इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना दिया, गुमराह कर दिया दूसरे विषयों के चलते। तो ये जनता को बेवकूफ़ बना देते चुनाव के बाद, क्योंकि जनता उनको जब वोट नहीं देती, इनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को रखते हुए और मोदी जी की सरकार केंद्र में, राज्यों में हमारी सरकारों के चलते जो काम हो रहे हैं उस पर जब वोट देती है, लाभार्थी सारे कहते हैं खुश है, संतुष्ट है, तो कहते हैं भटका दिया। अब दूसरी बात, ये सारे विषय जो है जरूर उठाइएगा और वहीं हर कैंडिडेट हमारा इसका अच्छा जवाब देने वाला है, क्योंकि ये हमारे मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उठ गया तो आप कहते हो यही आपका मुद्दा है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में है। उनके पास आपने तो बहुत ये सारे जवाब तो मुद्दे दिया हैं ही अखिलेश जी। नहीं कि आप चाहते तभी हैं तो कि 95 संविधान में से जो कुर्सी है पर ऐसे वो बैठे, होना चाहिए या नहीं, उनको निकाल पाने में आप लोगों को सफलता ही नहीं मिल रही है। चित्रा जी, मैंने इनसे पूछा ना कि 10-15 सालों में एक मेडिकल कॉलेज बनाए हो तो बता दें, बता दें। नहीं बनाए नहीं है। गुजरात में 31 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें जो है 10 सरकारी हैं, 9 कांग्रेस के समय से बने हैं और सारे पहले के बने। एक जो बनी थी अटल जी के समय, वो भी अडानी को दे दिया, और जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वो भी कई साल पहले प्राइवेट हैं। इन्होंने पिछले 7-8 सालों 5 सालों में एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं। गुजरात के यूनिवर्सिटीज सब ज़्यादातर प्राइवेट हैं, सरकारी कोई नहीं खोले। एक सरकारी नौकरी ने दे रखी है। कई हजार प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, निजी सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। कई हजार 1000 सरकारी बंद हो गए हैं। गुजरात में फिर आप लोग नजर क्यों नहीं आते हैं अखिलेश जी? 50 लाख बच्चे, वहां की जनता ये सवाल भी पूछ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में है। अखिलेश जी, अब चलिए, चश्मा बदलने की जरूरत किसको, इस पर नहीं जाते हुए आसिम वकार साहब से जल्दी से एक कमेंट में ले लेती हूँ। जीसीसी पर हमारे जो गुजरात हिमाचल का ताजा सर्वे है वो दिखाने की बारी है, इस वजह से जवाब लीजिए। हाँ, जवाब बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। फायर करके भागिए मत, जवाब बोलिए जल्दी से सर, एक लाइन में। हम लोग पिछले 1 साल से गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 2 मुख्यमंत्री 10 बार जा चुके हैं। सीट जो है 2200 से 6000 हो गई है। अभी तक बहुत ज्ञान दे रहे थे, जवाब के लिए बीच में ना बोले, परेशान बताइए ना। 2200 से 6000 हो गई है। आप यहाँ जवाब देने का आपके पास नहीं, बताइए। अरे भाई, बीच में ठीक है। बुलाते हुए, चूंकि मुझे जानकारी दी जा रही है जो आंकड़े चुनावी सर्वे को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। जल्दी से अखिलेश जी, जल्दी से। ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे मेरी बात होने दीजिए। ठीक है, बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से म्यूट करिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। ये जब मेरे सवाल का जवाब इनके लोग गुजरात में देंगे, एलिमेंट है ये क्या यहाँ पापड़ बेलने आए हैं? आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं भाई साहब। जब आप एक मिनट बीच में क्या आप जो प्रश्न पूछे मैंने जवाब दिया, आप मुझे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं। मोदी जी को नीच बना देते हैं, आप चाय वाला बना देते हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट, मोदी जी को नीच बना दोगे, आप चाय वाला बना दोगे, बंदर बनाएंगे। अरे पहले इज्जत करना सीखो। सुनो, नलिन कोहली, इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आराम से अखिलेश जी, किसी की भी इज्जत करो। अखिलेश मोदी जी की इज्जत मैं नहीं करता। पूरी हर कोई करता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारे चुनावी सर्वे की इस वजह से आप लोगों को रोकते हुए अब देते हैं वो चुनावी सर्वे जिसका इंतजार बेसब्री से हमारे तमाम एबीपी न्यूज के दर्शक कर रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।